प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरी प्रेमी सलाम। इस सुंदर समय के लिए मैं प्रभु यीशु मसीह को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, जिसने मेरे जीवन में दिया ये सौभाग्य दिया कि आप लोगों के सामने प्रभु की वचन से कुछ बातों को शेयर करने के लिए प्रभु ने ये सुंदर समय और अवसर दिया। वो बातों के लिए मैं प्रभु को तहे दिल से मैं धन्यवाद देना चाहूँ। प्रभु की प्रार्थना से, प्रभु की इच्छा है तो आने वाली 4 हफ्ते तक लगभग 30 दिन परिवार की आशीष की या परिवार की आशीष के लिए कुछ वचन मैं बोलना चाहता हूं। 4 हफ्ता, पहली हफ्ता पति के बारे में, दूसरी हफ्ता 7 दिन पत्नी के बारे में, तीसरी हफ्ता बच्चों के बारे में और चौथी हफ्ता और पेरेंट्स के बारे में। आज प्रभु की इच्छा से हर दिन सुबह 9 बजे ये वचन को YouTube चैनल में रहबोत MSR करके YouTube चैनल के अंदर हर दिन 9 बजे टेलीकास्ट होने जा रहे हैं। कृपया आप लोग सुनिए, 30 दिन और परिवार को बनाइए, प्रभु में बढ़िए, प्रभु आपको आशीष दे। केवल हर दिन केवल 10 मिनट की मैसेज टेलीकास्ट होते रहेंगे। आप लोग सुनिए प्रभु की इच्छा के अनुसार। आज मैं पति के बारे में 7 क्वालिटीज ऑफ ए गॉडली हस्बैंड, 7 प्रकार की और एक पति के अंदर 7 प्रकार के गुणों के बारे में मैं आप लोगों के सामने मैं रखना चाहता हूं। आज प्रभु की इच्छा है तो पहली गुण को मैं आप लोगों के सामने मैं बताना चाहता हूं। नंबर 1 यही है, यदि आप और मेरे जीवन के अंदर एक अच्छा पति बनकर रहना है, एक एकदम बढ़िया पति रहकर रहना है, तो आप और मेरे जीवन के अंदर रहने वाली सबसे टॉप मोस्ट या फर्स्ट क्वालिटी और पहली गुण है पढ़ना। जब मैं ये बातों को मैं शेयर कर रहा हूं आप लोगों को, पति के अंदर ऐसा भी एक गुण होना चाहिए क्या? यस, पढ़ना बोलने से आप लोग शायद सोच रहे होंगे, शायद अच्छा से पढ़ाई करने वाले पति होना चाहिए क्या, या न्यूज़पेपर को पढ़ने वाला व्यक्ति होना चाहिए, या पढ़ना बोलने से क्या है, ये योग्य क्या है, या ये क्वालिटी क्या है करके आप लोग शायद सोच रहे हैं। प्रॉब्लम यही है, कई बार हमारे जीवन के अंदर पूरा दुनिया को हम पढ़ते हैं, हमारे घर की आसपास के लोगों को पढ़ते हैं, या हमारे दोस्तों को हम पढ़ते हैं जो हमारे साथ कंपनी में काम कर रहे हैं, और हमारी बॉस को या सहकर्मियों को के लिए भी हम पढ़ते हैं। लेकिन आप और मेरे जीवन के अंदर पूरा दुनिया को हम पढ़ते हैं, जानते हैं, समझते हैं, लेकिन खुद की जो औरत प्रभु ने आपके लिए और बनाया गया, सृष्टि किया गया, आपके घर में लेकर आया, और पत्नी के रूप में जो औरत आपके सामने प्रकट है, वो पत्नी को कई बार हम पढ़ना भूल जाते हैं। पढ़ना बोलने से पत्नी को पढ़ना मीन्स, पत्नी को पढ़ना की मतलब है पत्नी को दिल से समझना है। पत्नी को पढ़ना बोलने से पत्नी की हृदय को समझना है। पत्नी को पढ़ना बोलने से पत्नी की फीलिंग्स को समझना है। पत्नी को पढ़ना बोलने से उसकी और रुचि और अभिरुचियों को समझना है। कई बार ये इसलिए घर के अंदर बहुत सारा प्रॉब्लम्स, मुसीबत हो जाते हैं, क्योंकि पूरा दुनिया को तो हम पढ़ते हैं, लेकिन खुद की घर के अंदर रहने वाली बीबी को हम नहीं पढ़ते। अब बीबी को या पत्नी की फीलिंग्स को हम नहीं समझते। पत्नी की रुचि और अभिरुचियों को, लाइक्स और डिसलाइक्स को हम नहीं समझते।
और पत्नी की मन की बातों को, इनर फीलिंग्स को हम नहीं जानते हैं। इसलिए घर के अंदर बहुत सारा प्रॉब्लम्स और मुसीबत खड़े हो जा रहे हैं। यदि आपके जीवन में एक अच्छा पति बनकर, एक गॉडली हस्बैंड बनकर, एक दैविक पति बनकर आपको रहना है, तो आप और मेरे जीवन के अंदर सबसे पहले हमारी पास ये योग्य या ये लायक होना चाहिए, ये गुण हमारे पास जरूर होना चाहिए। यदि आपकी घर आशीष पाना है, एक पति होकर आज से आप समझो और जानो, आपकी पत्नी को या आपकी बीवी को पढ़ना शुरू करो, अपना पत्नी को फीलिंग्स को पढ़ना शुरू करो। बाइबल के अंदर यदि हम देखेंगे तो एक व्यक्ति को बारे में मैं आप लोगों के सामने मैं रखना चाहता हूं। वो व्यक्ति का नाम है अब्राहम। देखो, हम सभी जानते हैं अब्राहम और शारा के जीवन के अंदर अब्राहम को 99 इयर्स हो गया और शारा को 90 इयर्स हो गया। प्रभु ने कई साल पहले वादा किया, आपकी संतान को मैं आशीष दूंगा, लेकिन साल तो गुजर गए, लेकिन अब्राहम के जीवन के अंदर अब तक संतान प्राप्त नहीं हुआ, संतान नहीं पाया। अब्राहम ने ये नहीं कहा सारा के पास शायद जाकर, मैं कल्पना कर रहा हूं अब किस प्रकार की पत्नी है, और आप तो एकदम श्रापित है, आपका नाम तो सारा है लेकिन तू श्रापित है करके मैं सोचता कि अब्राहम कभी भी नहीं बोला। लेकिन यदि अब्राहम के लिए बच्चों को पैदा नहीं करने से भी मैं सोच रहा हूं अब्राहम ने शारा को तहदिल से प्यार किया और शारा की फीलिंग्स को समझा, और सारा की इनर फीलिंग्स को अब्राहम ने समझा और ज्यादा से ज्यादा प्यार करने लग गए। यदि देखो आप और मेरे जीवन के अंदर यदि जीवन या परिवार या जीवन ये एक यात्रा है, जीवन एक यात्रा, ये जीवन को मैं सोचता हूं ये एक रेलगाड़ी के समान है। जैसे रेलगाड़ी दो पत्ता के ऊपर कैसे आगे आगे जाते हैं और सफर में और आगे निकल जाते हैं, और मैं सोचता हूं जीवन एक यात्रा है, तो या ये जीवन के अंदर हमारी जीवन एक रेलगाड़ी की तरह है। ये रेलगाड़ी जीवन का रेलगाड़ी, और दो पत्ता के ऊपर से जाने से ही आराम से जो जगह में, जो स्थान में हमको पहुंचना है, वो जगह में हम पहुंच जाते हैं। वो दो पत्ता के नाम है, एक तो प्यार और दूसरा समझना। एक वन इज लव, द अदर वन इज अंडरस्टैंडिंग। यदि आपको और मेरे जीवन के अंदर ये प्यार है क्या आपका पत्नी के ऊपर, ये समझदारी है क्या आपका पत्नी के ऊपर, यदि नहीं है तो प्रभु से दुआ करो, प्रभु जी आज से मेरे पूरी मन से मेरी पत्नी को मैं समझना चाहता हूं, उसकी भावनाओं को मैं समझना चाहता हूं, उसकी और स्थिति को मैं समझना चाहता हूं, उसकी लाइक्स और डिसलाइक्स और रुचि और अभिरुचियों को मैं समझना चाहता हूं। प्रभु जी मुझे सहायता करो। जब अपना पत्नी को समझ जाओगे, मान लो आपकी घर की सारी समस्या दूर हो जाएगा। जब समझेगा ऑटोमेटिकली आपके जीवन के अंदर, जब पत्नी को समझेंगे, समझने के द्वारा आपके घर के अंदर एकदम खुशियां आएगा, एकदम आनंद आएगा। जब आप पत्नी को समझेंगे ऑटोमेटिकली पूरा घर खुश रहेंगे, क्योंकि आप और हमारे जीवन को प्रभु ने ऐसा बनाया। इसलिए मेरे दोस्तों, जो कोई ये वचन को सुन रहे, ये बातों को समझ लो। यदि आपके घर में हो सकता है कई प्रकार की तकलीफ और प्रॉब्लम्स और मुसीबत होकर शायद जा रहे हैं, खास करके हस्बैंड वाइफ, पति और पत्नी के बीच में कई सारा प्रॉब्लम शायद खड़े हो गए होंगे, कई साल से शायद एक से दूसरा बात नहीं कर रहे होंगे, लेकिन प्रॉब्लम ये है आप मिसअंडरस्टैंडिंग कर लिया आपकी पत्नी को या आपका पति। इसलिए आज से समझो, प्रभु जी मेरे पत्नी को समझने के मेरे आंखों को खोल दे, ताकि मैं
मेरे पत्नी को समझकर आपकी नाम को मैं महिमा करता हूँ। सारी आदर महिमा प्रभु यीशु मसीह को मिले। और प्रभु की इच्छा तो कल और गॉडली हस्बैंड का दूसरा क्वालिटी को यही रहबोत यूट्यूब चैनल के अंदर हम देखेंगे। अब ये पूरा 30 दिन तक ये रहबोत एमशार और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉलो करें, लाइक्स करें और कमेंट करें। और जरूर मैं विश्वास और आशा रखता हूँ कि प्रभु आपको आशीष देगा। प्रभु थैंक यू सो मच। प्रभु आपको आशीष दे। थैंक यू। कंटिन्यूसली प्रार्थना करें, हम भी आपके लिए और अच्छा परिवार के लिए हम प्रार्थना करते रहें। प्रभु में मजबूत रहे। गॉड ब्लेस यू।